अभी इस 19वें सवाल में कह रहा है कि यदि S1, S2, S3 किसी समांतर श्रेणी के क्रम में n, 2n, 3n पदों के योगफल हैं तो सिद्ध करो कि S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1। तो यहाँ जो S1 है वह n पदों का योगफल है, S2 2n पदों का योगफल है और S3 3n पदों का योगफल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वह है a और जो सार्वांतर है वह है d। तो माना पहला पद a तथा सार्वांतर d है, तब S1 मतलब n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि S1 जो है n पदों का योगफल है और n पदों के योगफल का सूत्र यह होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज रख दी गई है और फिर S2 जो है वह 2n पदों का योगफल है, मतलब जहाँ पर n रखना चाहिए वहाँ अब हम 2n रखेंगे। ठीक है, तो इस n की जगह 2n अपान 2 और इंटू में 2a प्लस इस n की जगह भी 2n माइनस 1 और इंटू में d, और जो यह S3 है यह 3n पदों का योगफल है, इसलिए यहाँ पर लिखें तथा S3 बराबर n की जगह पर 3n रख देंगे अपान 2 और इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1d। अब चूंकि हमें S3 बराबर 3 इंटू S2 माइनस S1 के बराबर सिद्ध करना है, इसलिए इसे लेकर यहाँ पर S2 और S1 के मान रख दें। फिर जब हम इसे हल करेंगे तो वह इतने के बराबर आएगा, तो जब इतने के बराबर आएगा तो उसको हम S3 के बराबर रख देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें इसलिए अथवा तब 3S2 माइनस S1 बराबर, या यहाँ बराबर लगा दें, तो 3S2 का मान जो यह आया है वह यहाँ पर मान रख दें। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है इसलिए इस बड़े ब्रैकेट को हम मंझले ब्रैकेट में चेंज करके रख देंगे। ठीक है, तो 2a और फिर माइनस S1, तो S1 का जो यह मान है वह यहाँ पर रख दें, फिर बराबर। अब यहाँ देखिए 3 तो बाहर ऑलरेडी है। अब देखिए जो हमारे पास यह पद है इस पद में n अपान 2 है और इस वाले पद में भी n अपान 2 है, तो हम n अपान 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों पदों से, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से जब हमने n अपान 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 2 और फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1d। इसी प्रकार यहाँ से जब n अपान 2 बाहर लिया गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2a प्लस n माइनस 1d। फिर देखिए इसे हम 3n अपान 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 3n अपान 2 तो आ गया है, बस हमें इतना लाने की जरूरत है इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इतना लाने की हम कोशिश करेंगे। तो अब देखिए इस 2 की हम अंदर जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4a, तो यहाँ पर 4a और प्लस, तो 2 2 जा 4a हो गया। अब इस 2 की गुणा इसमें भी होगी अंदर ब्रैकेट के। ठीक है, तो 2 2 जा 4n माइनस 2 1 जा 2 और इसे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि अभी हमें d से भी गुणा करानी है इसकी। ठीक है, और फिर माइनस, यह ब्रैकेट खोल लें तो ब्रैकेट से पहले चूंकि माइनस है इसलिए ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 2a हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का n माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3n अपान 2 हो जाएगा और 4a में से जब 2a घटाएंगे तो यह रह जाएगा 2a। अब देखिए इस पद में भी d है और इस पद में भी d है, तो हम d कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जब हम d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4n माइनस 2 और इसमें से जब हमने d कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस का n, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, और माइनस माइनस प्लस का 1, फिर बराबर 3n अपान 2 और इंटू 2a प्लस। अब देखिए यहाँ से 4n में से एक n घटेगा तो यह रह जाएगा 3n और माइनस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1 रह जाएगा। ठीक है, और इंटू में है d, तो इस d को यहाँ ना रख कर इधर रख दें ताकि यह इसके जैसा बन सके। ठीक है, तो अब देखिए यह चूंकि इसके जैसा आ गया है, जैसा यह है वैसा यह भी आ गया है, जब इसको हल किया गया है तो यह S3 के बराबर है, तो इसके नीचे बराबर लगाकर लिख देंगे S3।
अतः S3 जो है वह 3 इंटू H2 माइनस S1 के बराबर है, अतः प्रूव्ड हो गया।